कल की वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति का परिचय के दो सवाल करा दिए। ठीक, आज हम त्रिकोणमिति के परिचय का तीसरा सवाल कराने जा रहे हैं। ठीक, ये त्रिकोणमिति की परिचय ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना पूरी एक्सरसाइज को। ठीक, ये हमारा तीसरा सवाल क्या है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। मतलब sin a का मान दे रखा है 3/4, तो किसी cos a और tan a का मान ज्ञात करवाने हैं। तो पहले ये देख लो दिया है, क्या क्या दिया है, या तो लिख दो गिवन दिया है। क्या दिया है, sin a बराबर क्या होता है 3/4। ठीक है, ये देखो वैल्यू sin a की किस किस में आती हैं, हमने कल बनवाए थे आपके लिए। लम बटे लाल बटे कक्का, तो साइन जो आता है इस वाले में आता है, पहले वाले में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में क्या आएगा, लम बटे करण। तो इसका चित्र क्या रहेगा, ये रहेगा इसका चित्र। नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रखते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे A, ठीक है, यहाँ पे B और यहाँ पे C, ABC। B यहाँ पे भी हो सकता है, A यहाँ पे भी हो सकता है, कैसे भी नाम सकते हैं, ABC ऐसे भी रख सकते हैं। नाम अपनी मर्जी से कैसे भी रख सकते हो। ठीक, यहाँ पे sin a बराबर कितना रखा है 3/4, तो sin a मतलब 3 क्या हो जाएगा हमारा, लम हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा, करण। ठीक है, लम कितना हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये 3, और कर्ण कितना हो जाएगा हमारा 4, तो 4, और ज्ञात क्या करने हो जाएगी हमारे लिए, ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। ठीक, sin a में हमारा लम बटे करण। ठीक है, तो अब ये ज्ञात करना है आधार। ठीक है, तो इसके लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला बताया था। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या था, पहले यहाँ पे ले लो, लम बराबर कितना देखा 3 और कर्ण बराबर कितना देखा 4। हमें ज्ञात क्या करना, आधार, आधार और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आधार बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कल हमने बताया था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार ज्ञात करना है मैंने, तो आधार बराबर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर उधर पहुँच जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ठीक, अब जिसकी की वैल्यू दे रखी है उसके मान रख दो। कर्ण मतलब कर्ण हमारे लिए दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर, माइनस लंब हमारे लिए 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर बराबर आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक, अब 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 3 9 और आधार स्क्वायर। ठीक, 9 में से जब 16 में से जब 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 और 1 10, 7 बचेंगे। 7 बराबर ए स्क्वायर। जब ए निकालेंगे तो ये इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कितना अंडर रूट चढ़ जाएगा जब इसका ए का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ए का मान हमारा कितना आ गया, हमारा ए का मान आ गया अंडर रूट 7। मतलब आधार हमारा कितना आ गया, अंडर रूट 7। आधार निकल के आ गया हमारा अंडर रूट 7। अब हमें निकालना है क्या, cos a और tan a निकालना है। cos a की वैल्यू ये वाली होती है, ये sin a में आता है, ये cos a में आता है, और ये लास्ट वाला बचा है वो tan a में आता है, tan a। ठीक, अब cos a निकालना है, तो cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो cos a बराबर आधार कितना है हमारा अंडर रूट 7। ठीक, और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है हमारा 4। तो cos a का मान कितना होगा, अंडर रूट 7/4। cos a का कितना निकलेगा, अंडर रूट 7/4। और निकालना है tan a। tan a में क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan a बराबर लंब कितना है हमारा 3, और आधार कितना है हमारा
√7। ठीक, ये हमारा तीसरे सवाल के दोनों आंसर आ गए। तीसरे सवाल का आंसर क्या आ गया, देखो कॉस ए निकल आया तो कॉस ए का मान कितना आएगा, √7/4। और tan ए निकल आया था तो tan ए का मान कितना आएगा, 3/√7। ठीक, अब इसके बाद हम आपको तीसरे के बाद चौथा सवाल कराएंगे। ठीक है, चौथे सवाल में देखो क्या है। चौथा सवाल देखो हमारा चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, sin A और sec A का यहाँ पे कितना दिया है, देखो पहले जो दिया है वो दिया है, कितना दिया है, क्या दिया है, 15 cot A बराबर कितना है, 8। ठीक, और जब cot A बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/15। cot A बराबर कितना हो जाएगा, 8/15। अच्छा, अब ये किसके मान देखो, अब इसका उल्टा बनता है। अब इसका उल्टा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कक्का बटे लाल। cot A किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा, तो ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे cot A, ये है हमारा cot A के मान में क्या क्या आता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे चित्र बनाएंगे, ये चित्र बनाया हमने। ठीक है, यहाँ पे A, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, ABC। ये नाम कहीं भी हो सकते हैं, ये भी यहाँ भी हो सकता है, ऐसे यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, नाम कहीं भी हो सकते हैं, इनसे कोई बात, इनसे मत घबराएं। ठीक है, अच्छा, हमें cot A बराबर कितना रखा है, 8/15। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 8, और लंब कितना हो जाएगा हमारा, 15। तो आधार हमारा कितना, 8, और लंब कितना हो जाएगा हमारा, 15। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने अभी पीछे करवाया था। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय वाला फार्मूला लगाते हैं इसमें। पाइथागोरस, पहले तो ये जो दे रखे हैं उनके नाम मान लिख देते हैं। आधार बराबर हमारा कितना देखा है, 8, और लंब कितना देखा है, 15। और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर k बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब पाइथागोरस में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, k² बराबर a² प्लस l², मतलब k मतलब कर्ण² बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, अच्छा, k² का हमें मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो k² बराबर आधार का कितना, 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना, 15। तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, k² बराबर 8 की 2 बार गुणा करेंगे, 8 × 8 2 64। तो 8 की गुणा 2 बार करें तो हमारा कितना आएगा, 64 प्लस। अब 15 की हम 2 बार गुणा करेंगे, 15 की गुणा 15 से। तो 15 करना, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 करना, 15 और 7 कितने हो गए, 20 और 2 22, मतलब 15 कितने बनने हमारे, 225। अब इन्हें जोड़ लो तो k² बराबर 4 और 5 कितने हो गए, 9, 6 और 2 कितने हो गए, 8, और 2 के 2 ऐसे। 289 किसका वर्ग होता है, 289 होता है हमारा 17 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे k का मान कितना आ जाएगा, k बराबर 17। ठीक है, अगर नहीं करने आए तो देखो हम काट के बताते हैं 289 को। 289 किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये 17 से ही कटेगा। तो इसे 17 से काटो, देखो 17 करना, 17, 28 में से जब 17 घटाएंगे कितने बचेंगे, 1, यहाँ पर हो जाएंगे 19। और 17 7 कितने होते हैं, 17 की 7 से गुणा कर लो तुम, 17 की 7 से, 7 7 49 के 9 हासिल है 1, 7 ही करना 7, 5 4 कितने हो गए 11। तो 17 7 119। तो यहाँ पे 17 से काटा तो 17 बार गया। अब 17 की गुणा देखो, 17 से काटेंगे तो 17 करना 17, तो 17 का क्या 2 जोड़ा बन गए। तो ये इसका है, k का मान कितना आ गया हमारा 17।
ठीक, तो कर्ण कितना निकल के आ गया यहाँ पे, कर्ण निकल के हमारा कर्ण कितना निकल के आ गया, k बराबर 17। ठीक, अच्छा k का मान आ गया। अब हमें साइन ए और sec a का मान क्या करना है, साइन ए और sec a का मान अब वेरी इजी हो गया। देखो साइन ए sec a का मान देखो अब कैसे निकालेंगे। अच्छा साइन ए ये हमारा देखो उल्टा लिखा है ये, अब साइन ए का मान निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे तो साइन ए देखो इसका उल्टा करेंगे तो लंब बटे कर्ण आएगा। तो ऊपर क्या आएगा लंब और नीचे क्या आएगा कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब, हमारा लंब कितना है, लंब है 15 और कर्ण कितना है 17। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है हमारा 17। लो ये साइन ए का मान लिख रहा है। sec a होता है हमारा cos a का उल्टा। ठीक है, हमने पहले ये उल्टा लिख दिया है, तो कर्ण cos sec a में क्या आएगा, कर्ण बटे आधा। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारा 17, आधा कितना है हमारा 8, तो sec a का मान कितना आ जाएगा, कर्ण 17 और आधा हमारा 8। साइन और sec a के मान दोनों के निकले हैं। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। साइन और sec a के दोनों के मान निकले आए। ठीक है, साइन ए का मान कितना आया 15/17 और sec a का मान कितना आया 17/8। ठीक है, ये हमारे दोनों सवाल, इस सवाल के दोनों आंसर में हो गए। अब हम आपको सवाल कराने जा रहे हैं 5। ठीक है, देखो 5वें सवाल में क्या है, यदि sec थीटा बराबर कितना है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातिक परिक्रिया की है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक, सवाल है हमारा, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, हमें जो त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे त्रिकोणमिति के अनुपात कितने हैं, 6। ठीक है, 6 अनुपात, इसमें देखो 1 दे रखा है sec थीटा बराबर इतना। ठीक है, और इसके 5 और बचे, वो और ज्ञात करने हैं। ठीक है, वो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। वो 5 कैसे ज्ञात करेंगे देखो, वो हम तुम्हें बता रहे हैं इस वीडियो में। देखो sec थीटा बराबर इतना रखा है, यहाँ पे लिखने के पहले दिया है, क्या दिया है, sec थीटा बराबर 13/12। ठीक, sec थीटा बराबर 13/12। पहले इससे एक भुजा और मान याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो sec थीटा किस में, अगर हम करें तो इसका कक्का बटे लाल। ठीक, ये होता है sec कौन से वाले में होता है, दूसरे वाले में, इस वाले में कक्का बटे लंब। तो यहाँ पे कर्ण हमारा कितना होगा 13 और जो आधार हो जाएगा वो कितना होगा 12। हमें ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है, लंब बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये चित्र बनाओ, इधर देखो ये हमने चित्र बनाया, यहाँ A मान लो, यहाँ B मान लो, यहाँ C मान लो। ठीक, कर्ण दे रखा है हमारे लिए 13 यही भुजा होती है, जो तिरछी भुजा होती है वो क्या होती है हमारी कर्ण होती है, और जो सीधी खड़ी भुजा होती है वो क्या होती है हमारी लंब होती है। लंब हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और जो नीचे बेस जो होता है, नीचे के जो आधार होता है वो क्या होता है हमारा आधार होता है। ये नीचे वाली भुजा होती है, ये होता है हमारा आधार। तो आधार कितना दे रखा है 12। ठीक है, हमारे लिए आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात कैसे करेंगे, वही हम पाइथागोरस वाला फिर भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय
से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, एल ज्ञात करना है, तो आधार की तरफ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा, तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ठीक, अच्छा के स्क्वायर, के का मान कितना दे रखा है, 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ए का मान कितना दे रखा है, 12, 12 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। ठीक, अच्छा 13 की हम 2 बार मतलब 13 की 2 जगह गुणा करेंगे, 13 गुणा 13, अब 13 की गुणा 13 करना 13, 13 26, 13 3 39, 39 के 9 हासिल लगे 3, 13 करना 13, 13 और 3 कितने होते हैं, 16, तो 13 13 की गुणा हमारी कितनी आएगी, 169 माइनस। अब 12 की करेंगे, 12 का वैसे तो होता है 144, हम आपको करके बताते हैं, 12 गुणा 12, 12 करना 12, 12 दूनी 24 के 4 हासिल लगे 2, 12 करना 12, 12 तो कितना होगा 14, तो कितने हो गई है 144। जब एल स्क्वायर वाला निकालेंगे, अब 169 में से हमें 144 घटाएंगे, 169 में से 140, 9 में से 4 गए कितने बचे 5, 6 में से 4 गए कितने 2, 1 में से 1 गया तो 0, मतलब एल स्क्वायर बराबर। और जब एल बराबर निकालेंगे तो ये 25 हमारा किसका वर्ग होता है, 5 का। ठीक है, 25 को जब हम काटेंगे, 25 को ऐसे काटेंगे तो 5 से काटें, 5 25, 5 ही करना 5, तो ये क्या हो गया हमारे 5 के 2 गुणनखंड बन गया, तो 5 का एक जो जोड़ा बन गया, तो इसके 2 5, ये हमारा आ गया एल बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, एल का मान कितना आ गया 5। अब एल का मान 5 निकल के आ गया, लंब हमारा कितना निकल के आ गया 5, ये वाला हमारा कितना निकल के आ गया 5, हमारा लंब कितना निकल गया 5। अब हमारे पास तीनों भुजाएं पता है। ठीक है, अब हम इसमें अन्य 5 त्रिकोणमिति आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो वो 5 त्रिकोणमिति क्या होती हैं, अन्य त्रिकोणमिति, देखो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, वो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, वो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहले नंबर पे आता था हमारा साइन, तो थीटा है तो यहाँ पे थीटा लगाएंगे, जाहिर है। ठीक है, तो क्या आएगा साइन थीटा। साइन थीटा में क्या आता है, देखो ये हमारा सूत्र लिखा हुआ, ये हमने उल्टा लिखा है। ठीक है, सेक थीटा था तो ये कॉस का उल्टा होता है, तो ये इसमें क्या आएगा लंब बटे कर्ण। पहले क्या आता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा में क्या आता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब, अब लंब निकालेंगे तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा है 5, लंब कितना है 5, और कर्ण कितना है हमारा 13, तो साइन जो साइन थीटा है उसका मान कितना है 5/13। साइन के बाद क्या आता है हमारा कॉस थीटा। अब कॉस किसका उल्टा होता है, हमारे सेक का उल्टा, तो सेक का उल्टा करेंगे तो वहाँ पर 13/12 है, 13/12 का उल्टा कितना रहेगा 12/13। देखो अब चित्र से देख लो कॉस थीटा को चित्र से देखेंगे। देखो पहले हम यहाँ पे मान लिखते हैं, मान क्या है हमारा कॉस में आधार बटे कर्ण, पहले आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार हमारा कितना है 12, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है हमारा 13। ठीक है, देखो हमने वहाँ से डायरेक्ट किया तो 12/13। ठीक है, ऐसे करके दिखाया तभी 12/13। अब इसके बाद क्या आता है टेन थीटा। देखो तीसरे वाले में आता है, तीसरे वाले में लंब बटे कर्ण, ये उल्टा लिखा है तो इसमें आएगा लंब बटे कर्ण। तो टेन थीटा बराबर हमारा लंब कितना है, लंब है देखो 5, लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। कितनी त्रिकोणमिति ज्ञात होगी हमारी 1 2 3, कितनी बची है अभी 2 और बची हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा आता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब कॉसेक थीटा करेंगे तो साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 13 और लंब कितना है हमारा 5, तो 13/13।
5। cosec थीटा हमारा कितना आएगा 13/5। इसका तो हो गया, ये वो है। अब जो tan थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा cot थीटा। अब cot थीटा में क्या आता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अच्छा हमने यहाँ पे tan थीटा में क्या रखा है लंब बटे करण। देखो यहाँ पे हमने गलत कर दिया है। देखो यहाँ पे tan थीटा में हमने लिखा है लंब बटे करण, और यहाँ पे होना क्या चाहिए आधार बटे लंब होना चाहिए। ठीक है, tan थीटा में क्या होना चाहिए आधार बटे लंब होना चाहिए। यहाँ पे आधार ऊपर क्या आएगा पहले आधा आएगा उसके बाद आएगा लंब। ठीक है, tan थीटा में आधार, तो इसमें देखो आधार क्या है हमारा 12, आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऐसे। अच्छा अब देखो cot थीटा किसका होता है tan थीटा का उल्टा, tan थीटा का उल्टा लंब बटे आधार। तो लंब देखो cot थीटा में हमारा क्या होता है cot थीटा में होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा कितना है cot थीटा बराबर। ठीक है, आधार हमारा कितना है 12। ठीक है, लंब कितना है हमारा 5। ठीक है, तो हमारा cot थीटा वाला कितना आ गया 5। एक बार चेक कर लेते हैं आधार बटे लंब। cot में आता है हमारा आधार ऊपर आ गया और लंब कितना है नीचे 5 आ गया। ठीक है, तो आधार हमारा है 12 और लंब कितना है 5। ठीक है, तो cot थीटा का मान कितना है 12/5। देखो cosec थीटा का चेक कर लेते हैं। cosec थीटा में क्या होता है साइन वाला होता है उल्टा। ठीक है, cosec थीटा में तो करण बटे लंब। ठीक है, करण का मान कितना है हमारा 13 और जो लंब है हमारा लंब कितना है हमारा 5, तो 13/5 ये भी सही है। ये वाला चेक करो, देखो tan थीटा वाला। tan थीटा क्या होता है इसका लास्ट वाला का उल्टा, लास्ट वाला लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, यहाँ पे देखो हमने गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे गलत है ये लिखा हुआ, तो tan थीटा का इसका देखो क्या आएगा tan थीटा बराबर आएगा हमारा क्या आएगा लंब बटे आधार। यहाँ पे आएगा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है लंब है हमारा 5। ठीक है, लंब है हमारा 5 और आधार क्या है हमारा 12। तो tan ही देखो एक बार दोबारा चेक कर लें लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा 5 और आधार कितना है 12। ठीक है, लंब कितना हो गया 5 बटे tan थीटा हमारा हो गया 5/12। cos थीटा में देखो cos थीटा हमारा होता है बीच वाला, ये आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 12 और कर्ण कितना है हमारा 13। सही है। अब cos थीटा वाला sin थीटा क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है 5 और कर्ण कितना है हमारा 13। सही है, ये बाकी सब सही। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल को हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।